अनिल कुमार जदली ने एनटीपीसी के निदेशक एचआर का पदभार संभाला। एनटीपीसी के निदेशक मंडल ने एनटीपीसी के निदेशक एचआर के पद पर एनटीपीसी लिमिटेड के सीजीएम एचआर अनिल कुमार जदली की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नियामकों फाइलिंग के अनुसार उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख यानी 23 अगस्त 2024 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30 जून 2029 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। अनिल कुमार जदली ने 1993 में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में एनटीपीसी में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और एमडीआई गुड़गांव से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। मनोज कुमार को यूसीआईएल के निदेशक टेक्निकल नियुक्त किया गया। मनोज कुमार को यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल का निदेशक टेक्निकल नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 20 अगस्त को मनोज कुमार की नियुक्ति के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में वह महाप्रबंधक जादूगुड़ा ग्रुप ऑफ माइंस एंड मिल के रूप में कार्यरत हैं। एक ही संगठन के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओटीपी से जारी एक आदेश के अनुसार कुमार को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 28 फरवरी 2029 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। एम सुरेश ने एएआई के अध्यक्ष रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। एम सुरेश को 20 अगस्त से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वर्तमान में सुरेश एएआई में सदस्य एयर नेविगेशन सर्विसेज के रूप में कार्यरत हैं और 3 महीने की अवधि या अगले आदेश तक अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा इस प्रभार को संभालेंगे। सुरेश 2 सितंबर 2021 से एएआई के वैल्यूड बोर्ड मेंबर एयर नेविगेशन सर्विसेज रहे हैं। सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग स्नातक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हैं। उनके पास एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदत्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोफेशनल एआईपी की डिग्री भी है। उनके पास एएआई में सदस्य एएनएस क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक उत्तर पूर्व क्षेत्र और गोवा, जम्मू और मदुरई हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा निदेशक के पदों पर रहने का 33 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। अरविंद सिंह सहानी इंडियन ऑयल के अगले निदेशक प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी के पैनल द्वारा इस पद के लिए अरविंदर सिंह सहानी की सिफारिश की गई। वर्तमान में अरविंदर संगठन में कार्यकारी निदेशक बिजनेस डेवलपमेंट पेट्रोकेमिकल्स के रूप में कार्यरत हैं। इंडियन ऑयल के निदेशक प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट के रूप में सहानी निदेशक मंडल सदस्य होंगे और अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। वह निगम के व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में लघु और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के कॉर्पोरेट योजनाओं, नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में योगदान देंगे। वह कंपनी के व्यवसाय विकास विंग के प्रमुख हैं। सीआईएल निदेशक तकनीकी के लिए अच्युत घटक की सिफारिश। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी ने कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के अनुसूची बी के निदेशक तकनीकी पद के लिए अच्युत घटक के नाम की सिफारिश की है। चयन बैठक के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बुलाया गया, जहां प्रतिष्ठित पद के लिए कुल 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले व्यक्ति कोयला उद्योग के भीतर का से अनुभव का खजाना लेकर आते हैं। वधावन बंदरगाह विकास के लिए पीएफसी का लक्ष्य 210 अरब रुपए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह परियोजना के वित्त पोषण के लिए 210 बिलियन रुपए के, जो देश के समृद्ध बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, पश्चिमी तट पर स्थित वधावन बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने और भारत की शिपिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बंदरगाह विकास में सबसे पहली परियोजना है और इससे मौजूदा बंदरगाहों पर भीड़ कम करने के लिए भारत की व्यापार क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस परियोजना को स्थिरता और कुशल कार्गो प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार चालू होने के बाद इससे व्यापार को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पावर ग्रिड को उधार सीमा बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी मिली। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि उसने वार्षिक आम बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उधार सीमा को बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त कर ली है। बीएसई के अनुसार संविष्ट की समेकित रिपोर्ट के आधार पर 12 अगस्त 2024 के नोटिस के परिशिष्ट के साथ पढ़े गए 35वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत के साथ शेयरधारकों द्वारा विधिवत मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने कहा है कि शेयरधारकों ने सुरक्षित, असुरक्षित, गैर परिवर्तनीय, संचयी, गैर संचयी, प्रतिदेय, कर योग्य, कर मुक्त निर्गम के माध्यम से घरेलू बाजार से उधार लेने की सीमा को 12,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूएई में एनएमडीसी की शाखा ने एडीएनओसी से $200 मिलियन का अनुबंध हासिल किया।
एनएमडीसी ग्रुप यूएई ने घोषणा की है कि उसने अग्रगणी रुवैस एलएनजी परियोजना में महत्वपूर्ण समुद्री डेजिंग कार्यों के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी से $200 मिलियन से अधिक का अनुबंध हासिल किया है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका में पहली एलएनजी निर्यात सुविधा शुरू करती है, जो महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संभालने में एनएमडीसी समूह की क्षमताओं और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके समर्पण का प्रदर्शन करती है। अनुबंध में व्यापक ड्रेजिंग ऑपरेशन शामिल है, जिसमें 245 मीटर चौड़ाई वाले 5 किलोमीटर के चैनल में लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर सामग्री को हटाना शामिल है। अबू धाबी के अल रुवैस औद्योगिक शहर में एडीएनओसी का एक कार्बन वाली एलएनजी परियोजना विकसित कर रहा है। इससे परियोजना में प्रतिवर्ष 9.6 मिलियन मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाली 2 प्राकृतिक गैस द्रवीकरण ट्रेनें शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड बच्चों के मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए 15 करोड़ रुपए देगा। गुरुग्राम एक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर पहल में बिजली मंत्रालय के तहत सीपीएसई एक अग्रगणी एनबीएफसी आरईसी लिमिटेड ने जन्मजात हृदय के साथ पैदा हुए लगभग 1000 बच्चों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और सर्जरी प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्नेक प्रयास को औपचारिक रूप देने वाले समझौता ज्ञापन पर आरईसी में सीएसआर की कार्यकारी निदेशक सुश्री तरुण गुप्ता और श्री सत्य साई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट की ट्रस्टी विवेक गौड़ के बीच हस्ताक्षर किए गए। आरईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन की सम्मानित उपस्थिति में यह समझौते का आदान प्रदान किया गया। यह पहल आरईसी के पिछली सीएसआर पहल हीलिंग लिटिल हार्ट्स की निरंतरता है, जहां 1000 बच्चों के इलाज के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी को पवन सौर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी लिमिटेड से पुरस्कार। जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी को एनटीपीसी से 300 मेगावाट आईएसटीपी कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस क्षमता पुरस्कार के बाद कंपनी की कुल लॉक इन उत्पादन क्षमता बढ़कर 14 गीगावाट हो गई है, जिसमें 2.6 गीगावाट की कुल लॉक हाइब्रिड क्षमता शामिल है। कंपनी की उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 तक उसकी स्थायी उत्पादन क्षमता 10 गीगावाट हो जाएगी, जो वर्तमान में 15 गीगावाट है। गेल निदेशक एचआर को ट्रांसफॉर्म एचएससी लिमिटेड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित। गेल के निदेशक एचआर आयुष गुप्ता को 22 अगस्त आयोजित ट्रांसफॉर्म एचएसई लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में टाइटन वर्कप्लेस कल्चर एंड सेफ्टी अवार्ड सम्मानित किया गया। गेल को औद्योगिक सुरक्षा पाइपलाइन के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसे डीपी नंदा सीजीएमएचएससी ने प्राप्त किया। पुरस्कार गेल के सभी कार्यालयों और साइटों पर सकारात्मक और सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए गेल की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।